आप जो कह रहे हैं, मैं वापस एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि महाराष्ट्र में संजय राउत की वजह से सरकार नहीं बन पाई। वो यहां तक कहते हैं कि संजय राउत की वजह से ही गठबंधन टूटा। मुझे मालूम नहीं, एकनाथ शिंदे जिस सरकार में 2.5 साल तक मंत्री रहे उस सरकार के बारे में वो बोल रहे। अगर हमारी सरकार उसको मंजूर नहीं थी तो इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारी सरकार बीजेपी के साथ चल रही थी, फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उस सरकार में ये एकनाथ शिंदे मंत्री थे, तो यही एकनाथ शिंदे है जो फडणवीस के खिलाफ इस्तीफा लेकर हमारे पास आए थे कि मैं बीजेपी के सरकार में नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए कि ये बीजेपी हमारे विचारधारा को ख़त्म करने जा रही है और शिवसेना को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। ये बोलने वाले पहले एकनाथ शिंदे। तो फिर विचार, ये भाई ये सब लोफर लफंगे लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को बेच दिया है लोगों ने, आप उनके ऊपर क्यों भरोसा रखते हो? लेकिन वो सदन में ये कहते हैं कि उद्धव भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, आपने उद्धव जी को भड़का दिया। नहीं, उद्धव ठाकरे और हम सब लोग, अगर जो बीजेपी के साथ हमारा 2019 में जो एग्रीमेंट हुआ था अमित शाह जी के सामने, उसमें ये हुआ था कि पावर शेयरिंग 50-50, सत्ता अगर हमारे आती है तो हम 50% सत्ता का बंटवारा करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री पद भी था, लेकिन बाद में बीजेपी पीछे हट गई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कैमरा के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, सबको मालूम है ये। अगर ये बात मान लेते बीजेपी हमारी 2019 में, तो जरूर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते। आप देवेंद्र और नरेंद्र के नाम पर चुनाव लड़े और फिर उसके बाद कुछ और हो गई कहानी। कोई किसी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ता है, अपनी अपनी पार्टी होती है, अपना अपना संगठन होता है। हमारी कोई छोटी पार्टी नहीं है, बीजेपी का जन्म अभी हुआ है। हमारी पार्टी 50 साल से भी पुरानी पार्टी है। महाराष्ट्र में पोस्टर में मोदी का नाम था ना जी, पोस्टर में। एग्जैक्टली, बाला साहब ठाकरे का भी था। फिर अभी आप क्यों बाला साहब ठाकरे का पोस्टर लगा रहे हो? नहीं, गठबंधन है तो एक साथ लगाएंगे ना। अब कैसे मोदी का नरकरार कर रहे हैं आप? अरे मोदी क्या भगवान है क्या? ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है। अगर गठबंधन है तो सब नेताओं के फोटो लगाकर हम एक साथ जाएंगे, चाहे बाला साहब ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अगर महाविकास आघाड़ी अभी बनी है हमारी तो शरद पवार का पोस्टर होगा, राउत जी। हमारे यहाँ कांग्रेस के नेताओं का पोस्टर होगा, सबके पोस्टर हो सकते हैं। राउत जी, आपने बहुत विचारधारा, आपने शब्द बोला, इडियोलॉजी बोला, लेकिन अगर आम पब्लिक देखे तो शरद पवार जी तो नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। शरद पवार जी के कारण आपके पास गलत जानकारी है। सबसे पहला पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र में शरद जी के कारण हुआ, जब आउटसाइड सपोर्ट दे दिया बीजेपी को। आपकी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है। नागालैंड में सरकार मिस्टर रियो की है, उसमें बीजेपी शामिल हो गई है, उसमें सब पार्टी शामिल हो गई है। शरद जी के एमएलए शामिल हो गए, शरद पवार हो गए, लेकिन नागालैंड को और महाराष्ट्र का क्या संबंध है? नागालैंड वहाँ, महाराष्ट्र की राजनीति यहाँ है, हम करेंगे। आइडियोलॉजिकल प्योरिटी का क्या मतलब? नहीं, यहाँ क्या आइडियोलॉजी है? सरकार सबसे बड़ी पार्टी नागालैंड में बीजेपी नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी वहाँ के मुख्यमंत्री मिस्टर रियो है, और रियो की सरकार में सब लोग शामिल हो गए हैं। और उस राज्य की वो जरूरत है कि वो वहाँ स्टेबिलिटी रहे, बॉर्डर स्टेट है। हाँ, जिस पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी मिली, बीजेपी अतिरिक्त मेजॉरिटी दे रही है। आप मुझे बताइए, ये पहला राज्य है जहाँ विपक्ष नहीं है और आप विपक्षी पार्टी है। हाँ, मतलब पहला राज्य जहाँ पहली बार है। लेकिन नागालैंड में पहली बार हुआ है क्या? पहली बार विपक्ष जीरो हो गया है, पहली बार नहीं हुआ है। सब मिलकर सरकार बनाते हैं और अच्छी बात है। यहाँ तो दिल्ली में सब विपक्षों को खत्म करने के लिए यहाँ की मोदी और शाह जी की सरकार बैठी है, वहाँ सब लोग एक साथ आ गए। अच्छा, आप यहाँ की बात करिए दिल्ली की।